सबसे पहली चीज इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। कहने का मतलब कि जैसे लिखा है कि आप मेरे को जैसे वो था वो LCL PEU, इनका फुल फॉर्म भी बताओ, इनका यूज भी बताओ और इनका एप्लीकेशन भी बताओ। ठीक है, तो अगर इसके अंदर से आपने अब आपने इसका जवाब, आपने ये तीनों पढ़ लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, फुल फॉर्म, यूज एंड एप्लीकेशन। आपने क्या किया, आंसर लिखना चालू किया, फुल फॉर्म दे दिया, फिर अलग से यूज दे दिया और अलग से एप्लीकेशन दे दिया। ठीक है, तो आपका आंसर 10/10 की जगह 7/10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूज और एप्लीकेशन सेम एग्जाम्पल में होने चाहिए थे विथ क्लियर डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला। दूसरा, जब आप ये फुल फॉर्म की बात कर रहे हो तब आप इसका LCL का काउंटर क्या है, LCL का अपोजिट क्या है? फुल कंटेनर लोड लेस देन कंटेनर लोड। ठीक है, तो ये आंसर के अंदर आपका स्टार्ट कैसे हो सकता है? एक स्टार्ट ऐसे हो सकता है, वेल in the liner trade of containerization there are only two type of container sales. One is LCL and one is FCL. फिर इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, एंड नाउ विल डिस्कस द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ LCL। तो ऐसा नहीं कि आप लाइनर ट्रेड भी मत बोलो, इसमें आप डायरेक्ट चालू कर दो इसका आंसर। वेल LCL इज इक्वल टू लेस देन कंटेनर लोड, इट इज यूज्ड फॉर द कार्गो वेयरिंग स्मॉल शिपर्स कैन सेल इट। तूने बाकी सब लिख दिया, लेकिन तूने इसका बैकग्राउंड तो दिया नहीं, तूने प्लेटफॉर्म तो बनाया नहीं। सो पहले नींव बनेगी ना, किसी भी चीज का बेस बनेगा ना। तो बेस क्या बनेगा? LCL लागू कहाँ होता है? लाइनर ट्रेड में। लाइनर ट्रेड में कहाँ होता है? कंटेनर में। कंटेनर में किस टाइप में होता है? उसकी सेल्स में। ठीक है, और LCL 20 और 40 दोनों में यूज होता है। ये सारी डिटेल कवर होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो आप बताता है कि बंदे के पास नॉलेज है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, इसमें से लेते हैं अपन। एक सेकंड, इसने बोल दिया है कि भाई मैप पे खाली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ला के दे दो, वहां तो तुम क्या ही ज्यादा कर लोगे। ठीक है, लेकिन अब जैसे वो ओशन वाला था कि आप मेजर ओशन आइडेंटिफाई करो। अब एक बात बताओ, आप ज्योग्राफी की क्लास में तो नहीं बैठे हो? तो मेजर ओशंस से क्या काम है हमें? तो उन ओशंस के साथ उन ओशंस के ट्रेड रूट भी बताओ कि ये ओशंस में ये ट्रेड रूट्स है, ये करंट है। तो ये जो डिटेल वो बोलते हैं ना, डिटेलिंग। अब कहने को शर्ट शर्ट हो गया, तो वो तो 200 रुपए वाले शर्ट और 2000 रुपए वाले शर्ट में फर्क क्या पड़ता है तो शर्ट ही। फर्क ये पड़ता है उसकी कॉलर ऊपर रहती है या अंदर पत्ती लगी होती है, उसकी स्टिचिंग, डिटेलिंग। ठीक है, तो डिटेलिंग से ही पता पड़ता है कि बंदे का नॉलेज बेस कितना है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई शिपिंग इतने सालों में बदला नहीं है, तो फिर सब लोग इसके आंसर रट रट के क्यों नहीं दे देते? क्यों मैं तुम्हें कंसेप्ट, बिजनेस, पूरा शिपिंग बिजनेस समझा रहा हूँ कि इनके ICS नहीं भी करोगे ना, तो किसी इंटरव्यू में जाके ये सब ज्ञान किसी सवाल पे पेल दोगे तो भी ले लेगा भाई कि नहीं यार तू तो मजा हुआ प्लेयर। वो बोलते ना कि अपने कारीगर नहीं होते, टेलर वेलर का भी डिग्री मांगते हो, आप उनका काम देखते हो। ठीक है, तो ये है इसकी अंडरस्टैंडिंग। पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने बोला 5 मेजर आयरन और इंपोर्टिंग कंट्रीज। तो सीधी सी बात है, कब की चाहिए? 2021 की। ठीक है, अब ये तो आज की हुई। अब आपने 5 कंट्री लिखी, कंट्री के साथ क्या क्या आ सकता है? अब उसकी कैपिटल, उसका पॉपुलेशन से अपने को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन पॉलिटिक्स की क्लास में, जियो पॉलिटिकल क्लास में तो बैठे नहीं है। अपन बैठे हैं
शिपिंग की दुनिया में, तो इसके पास पोर्ट्स कितने, कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल लोडिंग और अनलोडिंग टाइम, जो भी मेजर वेसल आयरन ओर में मान लो 50,000 टन वाला या 80,000 टन वाला वेसल नॉर्मली चलता है, कोई एक तो वेसल होगा ना जो ज्यादा चलता है। आज हम कह सकते हैं ना कि भाई अहमदाबाद में वड़ा पाव ज्यादा बिकता है दाबेली के सामने, बर्गर ज्यादा बिकता है, वड़ा पाव ज्यादा बिकता है बर्गर के सामने, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद में आज भी रोटी ज्यादा बिकती है पिज्जा के सामने, ठीक है। कुछ तो ज्यादा ही चल रहा होगा ना। तो जो भी वेसल अपने मेजर चल रहे हैं मार्केट में, वो वेसल का लोडिंग और अनलोडिंग टाइम, अपन ने क्या बात करी थी, शिप की डिमांड किससे डिराइव होती है, नंबर ऑफ शिप, स्पीड, ठीक है, जहां उसका टर्न अराउंड टाइम था, है ना, ये जो अपने थे, फिर वो उसका पोर्ट कौन सा कॉलिंग है, तो ये जो चीजें हैं, तो इस हिसाब से ये आप बात करते हो। तो ये है कुछ नहीं, आपने ये मान लो ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पे आपने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ले लिए, और ये हर एक पॉइंट के 3 लाइन 4 लाइन लिख दिए। तो ये 5 पॉइंट लिखना तो आंसर हो चुका था क्वेश्चन के हिसाब से, पर ये एक 150 रुपए वाला शर्ट हुआ, इसको डिटेलिंग कैसे दोगे। और ऑब्वियस सी बात है, शर्ट के अंदर पैंट की डिटेलिंग तो दोगे नहीं, तो टॉपिक पे तो रहना ही रहना है। तो आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि आपने ये 3 लिखा, साथ में आप लिख दो फन फैक्ट कि ये वाली जो चाइना कंट्री है, ये पिछले 5 साल में मेजर हुई है, ये पहले से मेजर है, दैट्स इट। सो ये 4 4 5 5 लाइन, इसमें इसमें बड़ा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इसमें बड़ा हो जाएगा आंसर, और ओशन के अंदर बड़ा नहीं हो जाएगा आंसर। तेरे को ट्रेड रूट के अंदर हर चीज थोड़ी एक्सप्लेन करनी है कि वहां पर सिक्योरिटी कितनी है, कि वहां पर आपका ये पायरेसी है कि नहीं है, ये सब थोड़ी करना है उसमें, पर डिटेलिंग। अभी तू किसी बढ़िया से बढ़िया टेलर के पास जा और उसको बोल रुमाल सिल के दे, हैंकरचीफ, वो इसका एक बार दिमाग हिल जाएगा, यार रुमाल में करना क्या है, क्योंकि वो नहीं पता कर पा रहा कि यार ये रुमाल के अंदर मैं ऐसा क्या करके दूं कि ये मुझे पैसा देगा, उसके अंदर क्या डिटेलिंग डालूं। लेकिन अगर किसी सही में बढ़िया टेलर के पास जाएगा ना, बोलेगा ओके ले जा तेरा रुमाल, रुमाल में जो होना चाहिए वो वही करेगा, वो रुमाल को ना शर्ट का शेप देगा ना कुछ, वो तेरे को नॉर्मल बेहतरीन रुमाल बना के दे देगा। तो जो मांगा है वो ही दे रहा है। बट अब तू यही सोच, तू एक रुमाल जगह नॉर्मल वाले से मांग, उसका कैसा दिमाग खराब हो जाए, यार ये कौन बनाता है, ठीक है। सो पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, सेकंड है डिटेल्स इंक्लूडेड स्पेशली, बहुत इंपॉर्टेंट है, what to expand, what not to expand। जैसे एलसीएल वाले सवाल में हमें एफसीएल पे आगे नहीं जाना था कि एफसीएल भी 2040 में होता है, एफसीएल का खाली दे देना था ताकि एलसीएल समझ आता कि भाई एक होता पूरा कंटेनर और जो पूरा नहीं लेता उसे एलसीएल कहते हैं, ठीक है। तो उसको हमने खाली व्हाट नॉट टू एक्सपांड खाली बेस की तरह या इंट्रो की तरह यूज करके छोड़ दिया, और वहीं पे ही हमने एलसीएल को एक्सप्लेन किया, एलसीएल से छोटे शिपर्स को एक्सप्लेन किया कि भाई उसकी वजह से छोटे, लेकिन उसमें मैं 20 और टीयू और 40 तो नहीं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा ना, ठीक है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है। थर्ड, एग्जाम्पल्स। अब जो पहले अपन ने दोनों क्वेश्चन लिए, वो दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि भाई मैप पे ये बना के दिखा दो, उसमें क्या एग्जाम्पल ले लोगे, अरे एग्जाम्पल वियतनाम बड़ी कंट्री है, नहीं, ठीक है। आप एलसीएल और इसके डेफिनेशन में कोई एग्जाम्पल नहीं ले सकते, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कार्गो का एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो एग्जाम्पल जैसे इन्होंने पूछा, शिप क्लासिफिकेशन सोसाइटी, हाउ टू ऑब्टेन इसका वैल्यू एंड हाउ टू रिटेन इट। ये वर्ड ने गेम खेल दिया, रिटेन करके रखना मतलब उसको मेंटेन करके रखना। अब इसका मतलब शिप की कंडीशन पे तो अपने को बात करनी ही करनी है कि भाई अगर क्लासिफिकेशन सोसाइटी आयरन ओर वाली है तो उसके अंदर शिप की कंडीशंस में ये चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन
ऐसा शिप के अंदर क्या होगा जिसकी वजह से कोलैप्स हो जाएगी। कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ द शिप डज नॉट डू अ सर्वे फॉर मोर देन 3 years, क्लासिफिकेशन हट जाएगा, तो रिटेन नहीं होगा। ये हुए एग्जाम्पल्स कि क्या क्या हरकतें आप करोगे कि आपके पास ये नहीं बचेगा। ठीक है, सो तीसरा हुआ आपका एग्जाम्पल। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, और मैं पूरा पढ़ा ही इस चौथे के लिए रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स। यानी जब सवाल आया कि किस टाइप की कंपनी रजिस्टर हो सकती है, ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और प्रोप्राइटरशिप। पर अगेन ये अब ये तो हर जगह हो सकती है, तो किराने की दुकान खोलेगा तब भी यही जवाब है। यही अगर रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स होता और ये क्वेश्चन भी, तब भी वैलिड है ये क्वेश्चन। यही कोर्स सप्लाई चेन का होता तब भी ये क्वेश्चन वैलिड है। तो यहाँ के जवाब के अंदर क्या बनेगा, डेफिनेशन आप दे दोगे, यूज आप दे दोगे, लेकिन शिपिंग बिजनेस जो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स है कि फंडिंग्स का क्या करना होता है, ट्रेड कैसे होता है, अपना इंश्योरेंस सिक्योरिटी कैसे कराएं। आज आपका एक शिप है, वो मान लो $200 मिलियन का है, तो उसका इंश्योरेंस, उसकी लायबिलिटी को कैसे पास ऑन करें, वो सारी चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन सा है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है, तो मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, सही गलत हो सकता है बट जस्ट एन एग्जांपल, कि प्रोप्राइटरशिप है और आपका $200 मिलियन का वेसल है, आपका इसका इंश्योरेंस ले रहे हो, तो शायद आपको इंश्योरेंस पड़ेगा $5 लाख साल का। ठीक है, और यही चीज आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये इंश्योरेंस पड़ जाएगा $3.5 लाख। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वेसल को कुछ भी होता है, प्राइवेट लिमिटेड में उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड है। यानी कि मेरे से कोई हर चीज नहीं, मेरे बाप दादा की जायदाद नहीं मांग सकते प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में तुम मेरे बाप दादा की जायदाद मांग सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से इंश्योरेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कुछ स्टाफिंग में क्या फर्क पड़ता है, क्या रजिस्ट्रेशन सोसाइटी, क्या क्लासिफिकेशन सोसाइटी के कोई नॉर्म्स है, क्या ऐसा कोई कार्गो है। फॉर एग्जांपल, आज अगर मुझे कुछ सेंसिटिव कार्गो भेजना है, रेडियो एक्टिव मटेरियल टाइप है, ठीक है, तो मैं किसी प्रोप्राइटरी कंपनी से बात करना प्रेफर करूंगा कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। मैं वहां पर पब्लिक लिमिटेड प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर स्केल ऑफ प्रोफेशनलिज्म चाहिए कि भाई जितनी कंपनी बड़ी और पब्लिक लिमिटेड होगी उतना उसका प्रोफेशनलिज्म, उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा होगी। ठीक है, सो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स। तो ये चीज कब आएगी, जब आप हर एक टॉपिक को पूरा समझ लोगे और फिर उसके बाद आप शांति से बैठते हो तो आपको पता पड़ता है अच्छा ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा बिजनेस एक ही है, अपनी लास्ट में एक सर्कल ही है अपना। अपना स्कूल और कॉलेज जैसा नहीं चल रहा है कि साइंस को मैथ से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मैथ्स के एक चैप्टर को भी दूसरे चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अपना तो वैसा नहीं चल रहा है, अपन पूरा एक इकोसिस्टम समझ रहे हैं, पूरा एक गेम समझ रहे हैं। तो वही क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं, तो अंपायर का भी तो पता होना चाहिए ना कि अंपायर के पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या रूल्स है। तब तेरे को पता पड़ेगा ऐसा शॉट, ऐसी बॉल डालूंगा, अगर बॉलर है उसको ये सब का मतलब है, मेरे को तो बॉल डालनी है विकेट चटकाने के, तो वो ऐसी बॉल डाल देगा जो नो बॉल कहलाएगी। बोलेगा नो बॉल क्यों बोला, अरे भाई वो अंपायर के रूल में आता है, पर है पूरा एक ही गेम, तो समझ। ठीक है, अरे क्रिकेट है, उसमें बैट बॉल रन्स का और विकेट का गेम है, इसमें मैं जाके किसी को गाली गलौज करूँ तो क्या तकलीफ है भाई, क्रिकेट के रूल्स है, ये नहीं चल सकता है। गेटिंग इट? तो देयर इज आल्सो टीम वर्क ना। सो ये अपना एक तरह से सारे सब्जेक्ट्स एक टीम ही है। तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स। अब क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ शिपिंग बहुत ही सादा सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अंदर इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आगे जब दूसरे सब्जेक्ट्स चालू होंगे तो वहां पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ
शिपिंग का समझ लो कि ऑलमोस्ट 20-30% हर जगह यूज होता रहेगा। इसलिए जब कोई मेरे से पूछता है कि सर इसके अंदर की टॉपिक्स क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं जो मेन मेन हैं, पहली बात तो मैं इसका जवाब देना चाहता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर किसी को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि धक्का मार के गाड़ी लास्ट में तो हम है तो अपने गुजराती में वो गुजरात यूनिवर्सिटी के ही ना, कितना भी मैं समझा लूँ लास्ट में तो सर धक्का मारो एग्जाम निकालो ना फिर देखा जाएगा। ठीक है, तब मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, ये 4-5 मेजर सब्जेक्ट है, कौन से क्लासिफिकेशन सोसाइटी, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ शिपिंग के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एज अ सपोर्टिंग रोल हो जाएगा। यही सब्जेक्ट है जिसके अंदर इसका मेन रोल है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये दो दो लाइन, जैसे एफसीएल अपन ने चुपचाप साइड में डाल दिया था फॉर डिटेल, तो बाकी सारे क्वेश्चंस में ये दो दो चार चार लाइन के लिए जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी सब्जेक्ट के अंदर ये पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी सब्जेक्ट में डिस्कस हो सकते हैं वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, बट फिर वापस सवाल वही है कि ऐसे कितने आते हैं। ठीक है, अपन ने जो एनओआर जो तूने पहला वो पढ़ा था एलसीएल वाले में, तो दैट इज कॉल्ड नोटिस ऑफ रेडीनेस, यानी कि शिप का कैप्टन चार्टरर को या पोर्ट एजेंट को नोटिस देता है कि भाई इतनी बजे शिप आ जाएगा तो लेबर वेबर लेके रेडी रखना। ये बस यहाँ पर काम का नहीं है, ये कहाँ पे काम आएगा, जब हम पोर्ट के टर्न अराउंड को डिस्कस करेंगे कि एक शिप पोर्ट में घुसा है वो कितनी देर में निकलता है, वो तब काम आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है इसका तरीका। अब इसमें आंसर लेंथ कुछ नहीं होता। ठीक है, आंसर की क्वालिटी होती है, और क्वालिटी डिराइव होती है क्वेश्चन कैसे समझे तुम, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डाला क्या क्या नहीं डाला। जैसे अपने खाने में धनिया खाली गार्निश के लिए डालते हैं, खाना धनिया की सब्जी तो नहीं बना देते ना। ठीक है, तो व्हाट नॉट टू एक्सपांड, एग्जाम्पल्स आपने रेलेवेंट कोट किए हैं या कुछ भी उठा के पेल दिया है। और जब मैंने अगर एक मान ले कि एक बिल्डिंग है, मैं छोटी रखता हूँ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, क्वेश्चन सेकंड फ्लोर का है, तो मैं शायद थर्ड को एक बार, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट एक बार के लिए मैं छोड़ भी दूं, पर सेकंड का जवाब देने के लिए मुझे फर्स्ट की तो बात करनी ही पड़ेगी, भले स्मॉल टॉक, पर फर्स्ट की करे बिना मैं सेकंड पे कैसे जा सकता हूं। ठीक है, सो यहाँ आता है वो आंसर का क्वालिटी, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स। तो यहाँ पर न तो वो है कि कितनी लाइन हो सकती है, ना ये है कि कितने टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, क्वेश्चन में रिटेन वर्ड डाल दिया, रिटेन का मतलब यही हुआ कि भाई जा सकता है, उसको रोक, मेंटेन का मतलब पता है क्या होता है, उन्होंने मेंटेन वर्ड यूज क्यों नहीं किया, मेंटेन का मतलब होता है टू होल्ड इट, टू कीप इट, उसको वहीं पे सस्टेन करना, कि एक बार मेरी रेटिंग आ गई, अब मैं जी जान मेहनत कर रहा हूं अपनी रेटिंग टिकाए रखने की। रिटेन का मतलब क्या होता है, टू रीअक्वायर इट। अब रीअक्वायर से दो चीजें हो सकती है कि भाई एक तो वो नीचे गिर गया रेटिंग, और एक हर 2 साल में वापस नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे तुमने शायद सुना होगा वो पता नहीं कौन सा अपने यहाँ पे एफएम है, वहां पे कुछ वो फूड थप्पा चलता रहता है, या चलता था कोविड के पहले, डोंट नो। ठीक है, रेड एफएम का कुछ फूड थप्पा टाइप चलता रहता है कि भाई वो लोकल फूड वालों को सर्टिफाई करते रहते हैं कि तुम्हारा अच्छा है बुरा है। अब ये थप्पा हर साल आ जाता है, तो इसको तो आज अगर मेरे को 2019 में मिला तो आई हैव नो ऑप्शन टू मेंटेन इट, क्योंकि ये 1 ईयर में लैप्स हो जाएगा, तो मैं इसको मेंटेन थोड़ी कर सकता हूँ, पर मैं इसको 2020 में रिटेन कर सकता हूँ कि वापस ला, मैं वापस चैलेंज में जा सकता हूँ, मैं वापस अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकता हूँ, और मैं वापस उसे पा सकता हूँ, मैं उसे टिकाए नहीं रख सकता। तो क्लासिफिकेशन सोसाइटी में उन्होंने रिटेन वर्ड ही क्यों यूज किया, उन्होंने मेंटेन इसीलिए नहीं किया क्योंकि क्लासिफिकेशन सोसाइटी के रूल्स है, भाई हर 2 साल में या 3 साल में या 5 साल में, डिपेंडिंग कौन सा वेसल है। ठीक है, ऐसे में उसको ड्राई डॉकिंग कराओ, यानी उसको पानी से बाहर निकालो, क्रेन पे उठाओ, और हम नीचे से फिजिकली देखेंगे। ठीक है, तो मान ले हर 5 साल में ड्राई डॉकिंग है, हर 5 साल में ड्राई डॉकिंग है, तो हर 3 साल में क्या है,
डाइवर इंस्पेक्शन, वो किट पहन के पानी के अंदर डाइवर जाएंगे, वो चेक करके आएंगे कि सही है कि नहीं। तो हर 3 साल में डाइवर का इंस्पेक्शन हो, डाइवर इंस्पेक्शन होगा जो अंडर वाटर होगा। हर 5 साल के अंदर ड्राई इंस्पेक्शन होगा, जिसके अंदर तो आपको शिप को बाहर लाके खड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं ये नहीं करता हूं तो ये मेंटेन करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो सीधा लैप्स हो गया। तो मुझे रिटेन करना है तो मुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये समझ होनी चाहिए। ठीक है। अब आया कि इसके आंसर्स में क्या करना है। मतलब आई नो मेरे साथ तकलीफ है कि तुम क्वेश्चन इतना इतना छोटा सा पूछते हो, पर मेरा जवाब पूरा उल्टा ही घुमा देता है। बट वही जो 4 पॉइंट है, वही है अप्रोच कि इसको कैसे आप कर सकते हो। ठीक है। चलो, आज मैं तेरे लेक्चर को जल्दी छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे 8:30 के पहले तेरे से सबमिशन चाहिए। तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन तू बैठा रहेगा और 8:30 के पहले मेरे को आज सबमिट करके जाएगा जो मैं मांगूंगा। ठीक है। ओके। चलो, उसके लिए सबसे पहले अब एक चीज है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, पर लकीली मुझे एग्जाम नहीं देनी है, उन्हें देनी है। तो ड्राइंग अपनी सुधार लेना आज से। शिप ड्रॉ करने के सीधे 20 मार्क है। 20 मार्क तो इसमें, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है ना, उसमें शिप की ड्राइंग एज अ सपोर्ट जाएगी कि तुझे पूछा भाई आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टॉक टू मी अबाउट आयरन ओर मूवमेंट बाय सी, बस इतनी सी एक लाइन दे दी। तो इसमें हमें सी की बात करनी रही, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ लोड पोर्ट और डिस्पैच पोर्ट की बात करनी रही, ट्रेड रूट की बात करनी रही, शिप कौन सा आएगा, शिप किस टाइप का आएगा, शिप के स्पेसिफिकेशन क्या है, वहां पे क्रू क्या लगेगा, मैनेजमेंट क्या होगा, उसके एवरेज कॉस्टिंग क्या बैठेगी, और उसके अंदर क्रूड और उसका जर्नी टाइम क्या रहेगा। तो अब क्या होगा, जो 10 एक तुमने छोटी छोटी चीजें पकड़ी है ना, वो सब मिला के एक 20 का जवाब बनाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ शिपिंग आसान है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, क्योंकि इनके आगे कुछ है नहीं, इनके पहले कुछ था नहीं, ये इंट्रो है। तो यहाँ पे तो इन्हीं के ही जवाब सब कर देंगे, बट इसके बाद वालों में हर चीज और मिक्स होती जाएगी। ठीक है, और डिटेल्ड होती जाएगी। चलो, सो मैं शिप बनाने के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या वापरता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है। तो तेरे पास जो बुक होगी उसमें ऐसी लाइंस होंगी। ठीक है। तो अपने हिसाब से लाइंस की डिटेल बना ले कि भाई मेरे को 4 लाइन चौड़ा और 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 2 इंच बड़ा। जैसे ये मैंने कर दिया, 1 2 3, 3 लाइन चौड़ा और इतना बड़ा रेक्टेंगल। तो ऐसा अपने हिसाब से जब तू सारे शिप्स बनाएगा, ये वीकेंड बनाएगा, तो ही मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो खत्म अपना यहाँ पे। ठीक है। तो ड्राइंग ही करनी है भाई, इसमें कुछ नहीं बड़ा काम दे रहा हूँ, गलत बात बोलना ही नहीं। ठीक है। तो जब तू ये तेरा एक सेट हो जाएगा कि हाँ मेरे को ये साइज बनाता हूँ, तो मेरा शिप प्रॉपर बैठ जाता है। चलो, अब आ जाते हैं लाइंस पे। अब लाइंस पे नहीं ड्रॉ पे, अब आगे के लिए मैं क्या करता हूँ, बिगड़ गया बिगड़ गया। ये बना देता हूँ मैं फ्रंट। ठीक है। ये आगे का वो गोला जो शिप के आगे भिड़ने के लिए रखा होता है कि डेक वैक किसी पे भी जाए तो तू ही भिड़। ठीक है। ये हो गई फ्रंट डेक। ये सब नाम बाद में करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ इस टाइप का। सो लेट्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका वो पंखा, रडार प्रोपेलर। ठीक है। सो ये एक मेरा बेसिक शिप बन गया। ठीक है, तेरे को इतना खराब नहीं बनाना है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है। सो ये क्या आ गया, हाउसिंग, वो जो पीछे बना रहता है ना जिसपे एंटीना वेंटीना लगेंगे, ये सब। तो जितनी भी अपना टेक्नोलॉजी, जितनी भी शिप की स्पेसिफिकेशंस में जब टेक्नोलॉजी आएगी कि कितने रडार से क्या है, तो वो सब हमें किधर दिखाने हैं, इधर दिखाने हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गए कार्गो होल्ड्स। अब यहाँ पर अब ये मैं आयरन ओर ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया, डबल बॉटम कर दिया। ठीक है, तुम्हें पेंसिल से ड्रॉ करना है, क्यों, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद तुम्हें ये वाली लाइनें हटा देनी है, साइड के रेक्टेंगल, तो फिर से पूरा फ्लो में लगेगा ना। ये साइड वाली जो पट्टी है ना, इसको यहां से थोड़ा सा कर। अब कार्गो होल्ड्स जो हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलो पहले, सबसे पहले बेसिक डिजाइन पे बात करते हैं। सो लेट्स पुट इट 1 2 3 4 5 6 7, और मेरा ईच कार्गो होल्ड इज 5000 टन, तो मेरा वेसल हुआ 35,000 टन। ठीक है, अब अगर ये क्रूड ऑयल हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पंपिंग